और 30 तारीख के दरमियान मैं पाकिस्तान आऊंगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब। हम बात कर रहे हैं मुशर्रफ साहब की वापसी के हवाले से। उन्होंने तो कह दिया है कि वो वापस आएंगे, लेकिन अब कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अभी उनकी मज़ीद मुशावरत होनी है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की एक चार्जशीट कल सैनेट के जो रेजोल्यूशन हमने देखी सैनेट के इजलास में, जिसको अभी तक MK का कहना है कि उन्होंने साइन नहीं किए, ना ही उन्होंने इसके हक़ में वोट दिया है। वो अभी इस पर कुछ सोचेंगे। जिन बातों का जिक्र बार बार ये हो रहा था कि जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आयतुल्लाह दुरानी साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि सिंध में शायद उनको गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि MKM इत्तेहादी है, लेकिन पंजाब में क्या होगा। लेकिन उसके साथ ही जब उनसे मजीद बात की तो उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है कि मुशर्रफ साहब को अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर मुशर्रफ साहब की गिरफ्तारी होगी तो फिर सारे ताने बाने सामने आएंगे। ज़रा तारिक फजल चौधरी साहब से बात करते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, आपने यकीनन सुनी होंगी दुरानी बातें कि इतना आसान नहीं है मुशर्रफ साहब को गिरफ्तार करना। कहा ज़रूर जाना है, लेकिन कहा जा रहा है कुछ हलकों में क्या खुल के, यकीनन रहमान मलिक साहब भी कह रहे हैं, मंजूर वसान भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि उनके पीछे जो उनकी विरासत है उसका फिर क्या होगा। देखें, बात यह है जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि यकीनन उन्हें यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। अभी कल या परसों ही यहाँ पे एक मीटिंग हुई है यहाँ पिंडी में कि जिसमें कोई तकरीबन 150 से ज़्यादा साबिक जो फ़ौजी अफसरान हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जनाब मुशर्रफ के साथ इज़हार यकजहती किया। उसमें ऐसे लोग भी थे जो अभी बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ उन तमाम जराम में शरीक थे। लेकिन पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि फ़ौज का जो तरीक़ाकार है वो ऐसा नहीं है कि जनाब मुशर्रफ ने अगर कोई ऑर्डर पास ऑन किया है तो उनके नीचे जितने भी लोग हैं वो उनसे सवालात शुरू कर दें कि जी ये क्यों है, इस ऑर्डर के अमल दरामद करने के सिलसिले में ये कबातें हैं, या इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या मुरतब होंगे। ये फ़ौज की तालीमात में नहीं होता। फ़ौज में ये है कि आपने जो ऑर्डर सीनियर ने दिया है वो नीचे तक उसी तरह लेटर एंड स्पिरिट में वो ओबे होगा, उस पर अमल दरामद होगा। वरना ये अगर वजाहतें मांगी जाएँ तो ये सिलसिला तो सिपाही से शुरू होगा, फिर वो लेफ्टिनेंट तक, कप्तान तक और जनरल तक जाते हुए तो मेरे ख्याल 4 दिन लगेंगे एक ऑर्डर की वजाहत करते हुए। इसलिए हम ये समझते हैं कि वो लोग जो उनकी बराह रास्त उनकी मुशावरत में, उनकी जो किचन कैबिनेट है, उनकी कोर कमेटी है, उनके साथ रहे, बराह रास्त उस अमल में शामिल रहे, वो तो यकीनन हिस्सेदार है। लेकिन आप फ़ौज को ये कहें जनाब कि वो सारी की सारी उनके इस जुर्म में शरीक थी, सबको पनिश किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो बराह रास्त कमांड्स, ऑर्डर्स और इनकी जनाब मुशर्रफ की तरफ से गए हैं ये उनके लिए आंसरेबल हैं और होने चाहिए। दूसरी बात ये सूबों का मामला नहीं है। ये बार बार आप इसको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि सिंध में तो जनाब उन्हें नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, पंजाब में किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जनाब वो छुप के चले जाएंगे, बलोचिस्तान में उन्हें ढूंढ ही कोई नहीं सकता। ऐसा नहीं है। ये मैंने अर्ज़ किया एक मरकज़ी मामला है, फेडरल गवर्नमेंट का मामला है। आर्टिकल 6 का इसमें इतलाक होता है। और जो मेरे भाई अमून ने कहा, देखें हमारी ये कोई टीवी टॉक शो की बात नहीं है। हमारी आइंदा आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है। अमून साहब के जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं पता नहीं रहें या ना रहें, लेकिन हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है। लेकिन सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ज़ियाउल ने तोड़ा, फलां ने तोड़ा। हम तो ये कहते हैं कि जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा उसे चार्जशीट होना चाहिए। और तारीख में ये बातें मौजूद हैं। दुनिया से जो लोग चले गए हैं ये तो आप समझते हैं और शायद आप सही भी समझते हो, मारे गए हैं, फांसियां भी दी गई हैं। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसे मुल्क में बात करते हैं कि जमहूरियत क्या है, सियासतदान चोर हैं। कब से आपने मौके दिए हैं सियासतदानों को? डॉक्टर साहब, अगर आप जमहूरी अमल को मजबूत नहीं होने देंगे, मुल्क को किसी ट्रैक पे आप नहीं लगने देंगे, आप लोग आके उन लोगों की तरफदारियां करेंगे जो पाकिस्तान के आइन को तमाचे मारते हैं, उनको बूटों के नीचे रोंगते हैं। अब किस मुल्क की बात करते हैं? फिर आप कहते हैं जनाब मिसालें देते हैं आप तरक्की याफ्ता ममालिक की। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि अगर मुल्क का आपने हुलिया दुरुस्त करना है, मुल्क को किसी ट्रैक पे लगाना है, स्पीड की या रफ्तार की बात तो बात की है कि कितनी लंबी रफ्तार होनी चाहिए, सिमत तो दुरुस्त करें। इस तरीके को दरवाजे मैं जवाब ले लूं। जो लोगों ने डाके मारे हैं आइन पे
उनका आपको एहतसाब करना पड़ेगा। ठीक है चौधरी साहब, जरा एक मिनट रुकिएगा। चौधरी साहब सिर्फ एक छोटी सी वजाहत, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं 100% आपके साथ हूँ, 99.9% तो मैं आपके साथ मुत्तफिक हो गया। लेकिन एक जगह जो मैंने फ़ौज को कहा, मैंने ये नहीं कहा कि फ़ौजी सिपाही, मैंने इसको नहीं कहा, मैंने भी आपने जो वजाहत की उसकी कि वो जो इसके करीब तरीन जो उसके वो दोस्त थे, दो चार जनरल जो उसके करीबी, वो उसकी जद में आएंगे अगर परवेज मुशर्रफ अंदर आएंगे। जब ये मैंने फौजी का नहीं कहा, मैंने क्या नेशनल असेंबली ने वो करारदाद पास नहीं की थी? सर मैं बता दूं आपको, हम बहसों में फौजियों को तो छोड़े, जर्नलों को छोड़े। इसलिए मैंने कहा कि गिरफ्तारियां वगैरह नहीं होंगी, इसलिए मैंने पहले कहा था अगर वो वाक़यातन जनरल परवेज मुशर्रफ एक सियासी हैसियत से आएंगे और शाह अब्दुल्ला से पूछ के आ जाएं, तो फिर मेरे ख्याल में हम लोग इसको करारदाद के जरिए भी क्लियर करेंगे, कोई मुश्किल थोड़ा ही होगा। शाह अब्दुल्ला से पूछ के आ जाएंगे तो फिर तो मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो गए हुए हैं ना, अभी आज उधर ही थे, तो कहीं ना कहीं से तो उसको अल्लाह ने फजल करम किया। तारिक फजल कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब खुदा के वास्ते लोगों को गुमराह ना करें, मेरे भाई, लोगों को गुमराह ना करें। यहाँ पे शाफात बहुत काबिल एहतराम है, यहाँ पे शाफात का कानून नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कानून है। अल्लाह करे वो ना होना, मैं बेबस आप कह रहे हैं, आप हुकूमत में हैं, वफाकी हुकूमत हम नहीं पकड़ेंगे, क्यों लोगों को आप अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना, बेबसी नहीं कर रहा हूँ, जुर्रत का मुजाहरा करें, हकीकत पसंदी को। ये तो आयतुल्लाह दुरानी साहब ने आप कह दिया कि हम नहीं पकड़ेंगे, ये बड़ी मेहरबानी है कि ये कहते हैं। अल्लाह जानता है, बेबसी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ को रास्ता देंगे, वो आ जाए, आर्टिकल 6 को न करो, इसके बाद मारा जाएगा, उसको छोड़ दो यार। आप खौफे खुदा करें। डॉक्टर साहब मेरे आप भाई हैं, मैं तो समझता हूँ यहाँ मैं लाल मस्जिद की बात कर रहा हूँ और मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी से बालातर होकर ये बात आपको कह रहा हूँ कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुझे जाना पड़ा, थाने में जाना पड़ा, अदालत में जाना पड़ा, लाल मस्जिद के शुबे में जाऊंगा। आपको ये कहना चाहिए कि मैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से बढ़ के मैं आपके साथ बुकबुकटी के कत्ल किया वहां पे, मैं आपके साथ नहीं गिरफ्तार किया जाएगा यार। हम लाल मस्जिद में आपके साथ हूं। काइंडली एक सेकंड एक चीज मैं कहना चाहता हूं लाल मस्जिद इशू पे। बेनज़ीर में मैं आपके साथ हूं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ लाल मस्जिद इशू में, लेकिन जज्बाती लाल मस्जिद इशू में ये चौधरी साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, इन्होंने अभी अर्ज किया लाल मस्जिद इशू में बच्चों को मारा गया, ये तमाम चीजें। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं इस पूरी आवाम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर बच्चे कत्ल किए गए लाल मस्जिद में, अगर लोग कत्ल किए गए, 96 अफराद की लाशें लाल मस्जिद से निकली थी, ठीक है जी, जो आज भी H11 के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अगर किसी का बच्चा कत्ल हुआ या कुछ हुआ तो आज दिन तक टिल डेट क्यों किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आगे एहतजाज नहीं हुआ कि जी हमारी बच्ची इस लाल मस्जिद के ऑपरेशन में मारी गई? आज तक आप कौम को खुदा के लिए गुमराह मत करें, काइंडली गुमराह मत करें, आप हकाइक को सामने लेके आए। ये जो हजारों बंदे कत्ल कर दिए गए, ये सब काबिल एहतराम है। दूसरों के गुनाहों का सफाई आप मत दें। अच्छा मुझे बता, इसका जरा जवाब दे दीजिए चौधरी साहब, इसका जवाब दे दीजिए कि किसी ने कोई केस क्यों नहीं किया? अगर यहाँ पे कौन से लोग दिखाए गए, मुझे आप ये बताएंगे, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे उनके माँ बाप मारे गए। अच्छा एक सेकंड, तो फिर कैमरे के ऊपर किसी ने दिखाया है? मुझे साथ में ये बता दें, ये केस करने के लिए आप मुशर्रफ की वापसी का ही क्यों इंतजार कर रहे हैं? उनकी सफाइयां दे रहे हैं आप। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, ये लाल मस्जिद का केस करने के लिए आप उनकी वापसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप केस कर दीजिए ना, अदालतें आजाद है। 4 साल से रजा रब्बानी साहब को ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि हमने आर्टिकल 6 में या किसी चीज में मुशर्रफ को बुक करना है। पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से मैं इस इशू को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि वो बाहर बैठे हैं और हम इसको सिर्फ जो है वो अखबारी जीनत जो है वो बनाने के लिए करें या यहाँ पे टीवी के ऊपर सिर्फ टिकर चलाने के लिए करें। अब उनके आने का माहौल बन रहा है, आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगा, उसको उनके खिलाफ बिल्कुल ये केस होगा, उसकी पैरवी होगी। ये जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे लोग जाके मुझे बताएं कि लाल रात में बैठ के वहाँ पे आप जो कह रहे हैं लापता अफराद हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ पे सर टकरा के क्या मिला है उनको? और उनके कमीशन भी बने हैं। चौधरी साहब, मैं अब्दुल सत्तार ईदी की बात पे ज्यादा तरजीह दूंगा बजाय किसी और की बात पे। जेमुन पाशा कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। हम अब्दुल सत्तार कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी के परवेज मुशर्रफ साहब, अब या तो ये बात कर लें, मैं कर लेता हूं जी, आप जल्दी से कर लीजिए ताकि प्रोग्राम का वक्त पे खत्म हो जाए। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं जी, सिर्फ और सिर्फ कि परवेज मुशर्रफ इंशाल्लाह वतन वापस आएंगे। हमने उनको मशवरा दिया है कि फिलहाल इस तमाम मुल्की सूरत हाल को देखते हुए अपने फैसले पे थोड़ी नजरसानी करें। कुछ अहम दोस्त हैं, उन्होंने मशवरा दिया है। इंटरनेशनल गारंटी शामिल है उसमें कोई?
गारंटर्स जी परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने सदर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, उनके बेइंतहा दोस्त हैं, ठीक है जी। और उन दोस्तों के मशवरे के तहत, हमारे मशवरे के तहत वो ये डिसीजन लेंगे कि आया वो 27 को आना चाहते हैं, 30 को आना चाहते हैं, उसके बाद आना चाहते हैं। 2013 में आ जाए परवेज़ मुशर्रफ 2013 में इस हमदर्दी को कौम के साथ जो वो कर रहे हैं चौधरी साहब लास्ट कहता हूँ कि हम दुआगो भी हैं और मुंतजिर भी हैं कि वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए। अल्लाह करे, हम तो दुआ गो हैं। आ जाए बिस्मिल्लाह करें। हम अच्छा, आप दुआ गो तो हैं दुरानी साहब, आप दुआ गो हैं, लेकिन आप चार्जशीट पे बिलीव नहीं करते। आप कहते हैं ये बेकार। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इतना ही रद्द है जैसे वो मेमो गेट। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं किसी को रद्दी का टोकरी नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि उसने पॉलिटिकली फैसला किया है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर हूँ और इसके पॉलिटिकल वर्कर्स चाहते हैं कि वो आ जाए। मैं पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपको कह रहा हूँ कि वो आ जाए, मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। जहाँ तक कानून और आइन का तकाजा है वो आकर के खुद फेस करेगा, क्योंकि पॉलिटिकली वो आ रहा है। जब पॉलिटिकली आएगा तो आइन की तैयार की जाए कि हमारे यहाँ जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो उसको जेल जाना पड़ता है। देखिए मैं इनको नहीं कहता, जाहिर है कि अभी ये तो नहीं हो सकता कि बटमैन उसको तो चाय नहीं पिलाएगा ना, वहाँ तो आएगा आइन के मुताबिक आएगा, कानून के मुताबिक आएगा, वो एक अलग चैप्टर है। मैं कहता हूँ पॉलिटिकली वो आए, आइन और कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करे। अब आइन और कानून उसके साथ क्या, उसकी क्या ख्वाहिश है, आइन की क्या कानून की ख्वाहिश है, वो अपने आप को उनके सामने आके सरेंडर करे, पेश हो जाए। इसके बाद फिर क्या होगा, कोई कबायली मामला तो हम नहीं कर रहे इसके साथ, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं हमारा पीपल्स पार्टी का तो एक पूरा कुल करके हमने ज़ियाउल हक को कुछ नहीं किया, बाद में तो ऊपर वाला है ना बाबा। अभी पूछेंगे ना जब एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी ये पॉइंट लेकर आएगी तो फिर आप क्या करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह दुरानी साहब हमें ज्वाइन करने का, तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, अमून बादशाह साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आज इस प्रोग्राम में बात यही कर रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी के हवाले से जैसे उन्होंने ऐलान किया कई बयान सामने आने लगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बहरहाल एक चार्जशीट रज़ा रब्बानी ने तैयार की जो कल सेनेट के इजलास में पेश भी की गई और सुनने में ये आया कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर भी कर ली गई है। लेकिन रात गए एमक्यूएम की तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई कि उन्होंने इस पर वोट नहीं दिया, उनके किसी मेंबर की इस पर सिग्नेचर नहीं ली, उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं। अब वो एमक्यूएम अपनी रिजर्वेशंस क्या दिखाती है सेनेट के सेशन में, ये देखना होगा। और उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या यू टर्न लेती है और क्या यू टर्न नहीं लेती है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।